तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हाउ टू क्रिएट क्लिपिंग मास्क लेयर मास्क इन एफिनिटी वेक्टर स्टूडियो। तो स्टार्ट करते हैं किस तरह से हम क्लिपिंग मास्क करेंगे एफिनिटी कैनवा में। तो यहाँ पे मैं हार्ट शेप जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ आपके सामने। राइट, मैंने एक सिंपल सी हार्ट शेप ड्रॉ की है और मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें कोई इमेज को लाके मैं क्लिप कर दूं। तो उसका सिंपल प्रोसेस है, आप अपनी शेप बना लीजिए जिस शेप में भी आपको क्लिप करवाना है। उसके बाद फाइल मेन्यू में जाइए, यहाँ से जो भी इमेज आपको इस हार्ट शेप में क्लिक करवानी है उसको आप यहाँ पे सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि मैं इस बेबी की इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप क्लिक करें, ड्रैग करें प्लेस के लिए। इस तरह से आपने यहाँ पे इसके ऊपर प्लेस कर देनी है एंड सिंपल। अब आपने क्या करना है, देखो आपके पास यहाँ लेयर पैनल में दोनों लेयर मौजूद है। राइट, जो हम इमेज लाए वो भी और हमारी हार्ट शेप भी। आपने क्या करना है, हार्ट शेप वाली लेयर को क्लिक करना है, ड्रैग करना है और इमेज वाली लेयर के थंबनेल पे ऐसे ड्रॉप कर देना है। जैसे ही आप इस पे ड्रॉप करोगे आपकी इमेज जो है वो क्लिपिंग मास्क हो चुकी है। और अगर बाद में आप इसे एडजस्ट करना चाहते हो तो यहाँ से आप इस लेयर को ड्रॉप करोगे तो अब आपका ये सेपरेट है यहाँ पे, तो आप इसे बाद में एडजस्ट भी कर सकते हो। सिलेक्शन टूल ले लीजिएगा यानी कि मूव टूल, और उसके बाद आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं अपने क्लिपिंग मास्क को जिस तरह से भी आप करना चाहते हो। यही नहीं, अगर आप टेक्स्ट के अंदर भी क्लिपिंग मास्क करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल अपनी टाइप टूल ले लेना है और टाइप टूल लेने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है क्लिप मास्क, और इसके साइज वगैरह को आप बड़ा कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ से राइटिंग स्टाइल वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। ये सब चीजें मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। इम्पैक्ट आपने यहाँ पे साइज ले लिया। ठीक है, ये साइज लेने के बाद आप इसको थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। अब आप चाहते हैं कि इस टेक्स्ट में ना कोई ग्रेडियंट आपको चाहिए, ना ही कोई फिल कलर चाहिए, बल्कि कोई इमेज इसके अंदर आपको एज अ फिल चाहिए, तो आपने उस इमेज को इस टेक्स्ट में क्लिपिंग मास्क करना पड़ेगा। तो जल्दी से हम यहाँ से कोई भी इमेज अगेन प्लेस कर लेते हैं फॉर क्लिपिंग मास्क ऑन अ टेक्स्ट। तो यहाँ से फ्लावर वाली इमेज है, मैं इसको यहाँ पे एम्बेड करा रहा हूँ, मतलब प्लेस करवा रहा हूँ। ये इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे प्लेस करवा लिया एंड सिंपल मैं क्या करूंगा, ये जो मेरी टेक्स्ट लेयर है और ये मेरी जो इमेज लेयर है, मैं टेक्स्ट लेयर को क्लिक करूंगा, ड्रैग करूंगा और इमेज लेयर के थंबनेल पे ड्रॉप कर दूंगा। नाउ यू कैन सी यहाँ पे मैंने बहुत ही इजीली दो इमेजेस को एक शेप के अंदर और एक टेक्स्ट के अंदर इजीली क्लिक करा दिया। आप इसके पीछे कोई बैकग्राउंड देना चाहते हो, आपने सिंपल यहाँ से ये लेयर लेनी है। इस लेयर पे जो भी आपको बैकग्राउंड कलर देना है, ब्लैक, और इस लेयर को आप ड्रैग करके सबसे नीचे ड्रॉप कर देना। तो नाउ यू कैन सी इस तरह से हम क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। कलर इतना अच्छा नहीं लग रहा है इस पे, तो हम दूसरा कलर लेते हैं और इस लेयर पे हम अप्लाई कर देते हैं। राइट, इसी तरह से आप लेयर मास्क की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो कि जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक इमेज है और मैं इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहता हूँ। मैं इसे जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। मैं इस इमेज का बैकग्राउंड लेयर मास्क की मदद से रिमूव करना चाहता हूँ, तो सिंपल मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में जाऊंगा। ठीक है, पिक्सल्स वाले ऑप्शन में स्टूडियो में आके, और जैसे ही मैं इस पर माउस ओवर करूंगा तो आप देखें ऑब्जेक्ट सिलेक्शन मुझे बैकग्राउंड और मेरा सब्जेक्ट सेपरेट करके दिखा रहा है। राइट, तो आपने अपने सब्जेक्ट पे वन टाइम क्लिक कर देना है। अगर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन आपके पास काम नहीं कर रहा प्रॉपरली तो आप यहाँ से क्विक सिलेक्शन लेने के बाद आप इस क्विक सिलेक्शन से भी यहाँ पे क्विकली सिलेक्शन, जिसको यहाँ कहा गया है सेलेक्ट ब्रश टूल, तो आप इसकी मदद से भी आप अपने सब्जेक्ट की जो है वो सिलेक्शन बना सकते हो। इट्स अप टू यू कि आपने किस तरह से बनानी है। मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन वर्क कर रहा है प्रॉपरली। मैं जैसे इस इमेज पे क्लिक करूंगा तो मेरी इमेज प्रोसेसिंग के बाद सेलेक्ट हो जाएगी, और सेलेक्ट हो जाएगी तो जस्ट मुझे लेयर मास्क की प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ देखिए नीचे लेयर पैनल में इस जगह पे मास्क लेयर आ रही है, मुझे जस्ट इस पे क्लिक करना है और मेरी इस इमेज का बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा। और अगर मुझे इसके पीछे ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसके पीछे सॉरी इस लेयर को सेलेक्ट करूंगा और इसके अंदर जो है मैं ब्लैक बैकग्राउंड लाके इंसर्ट कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। हमने आज की क्लास में लेयर मास्क और क्लिपिंग मास्क को यूज करके देखा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में और आपको ट्रिक बताई जाएंगी। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।